नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पिछले क्लास में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम टैब में पैराग्राफ। इसमें हम लोग पैराग्राफ को समझने के लिए कुछ सेंटेंस में लिख लेते हैं। लिखने के लिए आप वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने मौजूद हो जाएगा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ। अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में हमें कुछ बुलेट्स लगाने हैं, कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बुलेट पे आ सकते हैं। बुलेट के पॉइंट साइड में देखेंगे तो एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा और स्क्वायर दिखेगा, सिंबल दिखेगा। इस तरह के जो भी चेक का सिंबल मिलेगा, आपको जो भी इसमें ठीक लगे आप उस पर चेक क्लिक करेंगे तो वो सिंबल लग जाएगा। मान लेते हैं इसको हटाना हुआ या चेंज करना हुआ, तो आप जिसे पसंद करते हैं आप उस पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, हटाना चाहें, तो आप नन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बुलेट हट जाएगा। अगर आप बुलेट के स्थान पे कोई नंबर चाहते हैं या कोई अल्फ़ाबेट चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। नंबरिंग के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा। उस पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नंबर शो होगा, डॉट के साथ, ब्रैकेट के साथ, फर्स्ट सेकंड रोमन डिजिट में, अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल में दिखेगा। इसमें जो भी आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबरिंग हो जाएगा। अब आप इसे अगर हटाना चाहें तो डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर पॉइंट पे आना है और नन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नन पे क्लिक करेंगे आपका नंबरिंग पैराग्राफ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल दिया गया है। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे जैसे MCQ क्वेश्चन बनाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मानते हैं कि जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमको राइट साइड में लेके जाना है। लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ इसका इंडेंट, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ राइट साइड जाना शुरू हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। अगर आप इसे फिर से लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पैराग्राफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाना शुरू कर देगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लेफ्ट अलाइन। अभी हमारा ये जो डेटा है आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी लाइन है इधर एकदम इक्वल आ रही है, आगे पीछे नहीं है। जबकि हम राइट साइड देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा लिखावट थोड़ा सा आगे पीछे चल रही है। इसे अगर हम राइट साइड में बराबर करना चाहें, लेफ्ट साइड में आगे पीछे करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप राइट अलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का डेटा इक्वल हो जाएगा, जबकि राइट साइड का डेटा इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट साइड का आगे पीछे रहेगा। अगर हम इसी को लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का इक्वल हो जाएगा और राइट साइड में आगे पीछे हो जाएगा। अगर हम सेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो डेटा होगा वो सेंटर पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड भी आगे पीछे रहेगा और राइट साइड भी आगे पीछे रहेगा। अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखेंगे तो दो लाइनों के बीच स्पेस आपको कम दिख रहा होगा। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहें तो आप जितने में स्पेस बढ़ाना चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन स्पेसिंग पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 इसी तरह के कुछ नंबरिंग दिखेंगे। इनमें से आप जिस पे क्लिक करेंगे
तो लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अगर आपको कम करना है तो आप कम से कम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका स्पेस कम से कम हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि दो पैराग्राफ, ये जो दो पैराग्राफ हैं, इनके बीच आपको स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा। तो इसकी स्पेस को हटाने के लिए आप डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। आप डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्पेस हट जाएगा। आपको स्पेस बनाना है तो आप फिर से यही लाइन स्पेसिंग में जा सकते हैं और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के जस्ट बाद स्पेस बढ़ जाएगा। यहीं पास एक ऑप्शन और दिया गया है, जो दिया गया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के जस्ट पहले हमें स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस बढ़ चुका है। ये पैराग्राफ के ऊपर बढ़ा है और ये भी पैराग्राफ के ऊपर बढ़ा हुआ है। इसे हम हटाना चाहें तो दोबारा लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेस हमारा हट जाएगा। हमें पैराग्राफ में अगर बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉटम पे क्लिक करेंगे तो हम जो पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं जिसमें हम एक्टिव हैं उसके नीचे एक लाइनिंग आ जाएगी। बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे जाकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें राइट साइड चाहिए या टॉप चाहिए तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम आल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है ऊपर नीचे, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगाना चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो तीनों पैराग्राफ एक सेपरेट हो जाएंगे। अब हम इन्हें कलरफुल वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे पहला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट एक्टिव किया, अब हम यहाँ पे जिस कलर से चाहें उस कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं और थर्ड पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका बॉर्डर कैसे हटाया जाए। तो बॉर्डर हटाने के लिए और हाईलाइट जो बॉर्डर है, जो हाईलाइट कलर है, उसको भी हटाएंगे। इसमें जितना भी डेटा है एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। हाईलाइट के पॉइंट पे आते हैं, नो कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर हट जाएगा। बॉर्डर हटाने के लिए बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर ऑटोमेटिक पूरा हट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे शो एंड हाइड को। शो एंड हाइड को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि द गैलरीज के बीच में एक भी पॉइंट नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। गैलरीज और इंक्लूड के बीच में भी कुछ नहीं दिख रहा है और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ चेंज हो रहा है, यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम शो एंड हाइड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्पेस के पास एक डॉट्स देखने को मिल रहा है और जहां हमारा पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहां पे शो एंड हाइड का सिंबल देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दो डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी जितने स्पेस होंगे वो डॉट को शो करेंगे। यानी कि स्पेस को डॉट स्पेसिफाई डिफाइन करते हैं और पैराग्राफ जब चेंज होता है तो उसको शो एंड हाइड डिफाइन करते हैं। इसे हटाने के लिए हम एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शो एंड हाइड को दोबारा क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका सिंबल हट जाएगा। इसमें एक है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है कि हम कुछ नाम वगैरह लिख लेते हैं, जैसे अंकित, रवि, राज, राहुल, जाहिद, करण। इस तरह के हम कुछ नाम लिख लिए हैं। इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब रखेंगे तो हमें सॉर्ट का इस्तेमाल करना होगा। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे सॉर्ट पे
तो हमें एक यहाँ पे पॉपअप मिलेगा कि हम पैराग्राफ के अनुसार कर सकते हैं या फील्ड के अनुसार कर सकते हैं। तो हम पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम नंबरिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है और यहाँ डिसेंडिंग दिया गया है। डिसेंडिंग को अगर हम चेक करके करते हैं तो हमारा ये जो डेटा है जेड से स्टार्ट होगा, जेड ए बी, जेड से ए की तरफ जाएगा, और असेंडिंग करते हैं तो ए से जेड की तरफ जाएगा। तो हम डिसेंडिंग करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जेड पहले आ रहा है, फिर आर आ रहा है, आर है, के है, फिर लास्ट में ए आ रहा है। इसी को अगर हमें चेंज करना हो तो हम फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट पे जा सकते हैं, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये डेटा ए से जेड की तरफ हो गया है। तो इस तरह हमारा जो है पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है स्टाइल्स, हम उसको भी देख लेते हैं। स्टाइल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हमें इसे हेडिंग बनाना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हेडिंग 1 दिया गया है, हेडिंग बना सकते हैं। अगर इसी में हेडिंग 2 बनाना है तो आप सेलेक्ट करके हेडिंग 2 बना सकते हैं। हेडिंग 3 बनाना है तो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 3 बना सकते हैं। आप इसमें कोई टाइटल डालना चाहें तो टाइटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारे फॉर्मेटिंग दी गई है। आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, पॉइंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अगर इन सबको पहले जैसा करना है, हटाना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई थी वो सारी फॉर्मेटिंग हट गई है। इसके बाद हम आते हैं फाइंड की तरफ। फाइंड का इस्तेमाल हम इसमें मौजूद किसी वर्ड को ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे इसका हम कॉपी करके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा कुछ डेटा बढ़ गया है। इसमें कुछ वर्ड जैसे हमें ढूंढना है, जैसे आइटम्स यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में आइटम्स कहाँ कहाँ रखे लिखे हुए हैं उसे अगर हमें ढूंढना है तो हमें पढ़ के नहीं ढूंढना है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखना है, फाइंड पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे वो वर्ड लिखेंगे जिसे हमें ढूंढना है। तो मान लेते हैं हमें आइटम्स को ढूंढना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में आइटम्स कहाँ लिखे हुए हैं। तो आइटम्स हमने लिख दिया। आइटम्स लिखने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे तो फिर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट करेंगे तो फिर भी देखने को मिलेगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ आइटम्स वर्ड लिखे हैं उन सबको अगर आप एक साथ हाईलाइट करना चाहें तो पॉइंट पे क्लिक करिए, हाईलाइट ऑल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी आइटम्स जहाँ जहाँ लिखे होंगे वो सब के सब एक साथ हाईलाइट हो जाएंगे। अगर इसे आप क्लियर करना चाहें तो दोबारा आप यहाँ पॉइंट पे आ सकते हैं, क्लियर हाईलाइट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिखे हुए थे, इसी के साथ मान के चलते हैं कि हमारे पास इसमें से कोई मीनिंग गलत हुई है। जैसे आइटम्स, इसमें जहाँ जहाँ आइटम्स लिखा है उन सब के स्थान पे आइटम्स के स्थान पे आइटम हमें लिखना है। तो हम रिप्लेस पॉइंट पे जाएंगे, रिप्लेस में जाने के बाद हम यहाँ पे वो मीनिंग लिखेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा हुआ है। उसके स्थान पे जो आपको लिखना है उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे आइटम मुझे लिखना है तो मैंने आइटम लिखना है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा आइटम्स लिखा हुआ है। इसे हमें रिप्लेस करना है, यानी कि एस को हटाना है, तो हम यहाँ पास रिप्लेस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आइटम्स में एस हट गया है। इसी तरह अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपको यस को हटाना है, आइटम्स के स्थान पे आइटम लिखना है, तो आप रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे इसमें से सारा का सारा आइटम्स आइटम में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं चेंज हो चुका है, इधर भी चेंज हो चुका है, और नीचे भी आकर के आप देखेंगे तो नीचे भी आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम लोग फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें गो टू का इस्तेमाल करना चाहें
तो हम कुछ पेजेस को और बढ़ा लेते हैं। इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो अपने पास टोटल 11 पेज देख सकते हैं, यहाँ पे 11 पेजेस हो चुके हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में 10वें पेज पे हैं, जबकि हमारे पास डेटा 10 टोटल 11 पेज का है। तो हम इसे कम कर लेते हैं, 10 पेज है और 10वें पेज पे हम लोग एक्टिव हैं। हमें मान के चलिए 10वें पेज में 5वें पेज पे जाना है, तो हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ गो टू देखने को मिलेगा, गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेज सेलेक्ट रहना चाहिए और आप जिस पेज में जाना चाहें उस पेज नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे। और जैसे ही आप इंटर प्रेस गो टू का इस्तेमाल गो टू पे क्लिक करेंगे, आप चौथे पेज पर आ जाएंगे, सॉरी 5वें पेज पर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप कि टोटल 10 पेज है और हम लोग 5वें पेज पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर अपने पास काफ़ी डेटा है, 5 पेज का, 10 पेज का है टोटल, इन सबको एक साथ अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा पूरा का पूरा 10 पेज का है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा होम टैब कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्ट टैब। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब को यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।